हाय फ्रेंड्स, मैं संजय पांडे, आपका मैथ्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 सेट्स। कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेट्स आपके बहुत ही आसान हैं, आसान तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अभी क्लास 10th पढ़ करके एग्ज़ाम दे करके आए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि आपको आसान से आसान तरीके में बताएं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, है ना। और हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, आप लोगों को हमने यूनियन के बारे में बताया है और इस क्वेश्चन में यूनियन के बारे में ही पूछा गया है। यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर कोई दो सेट हैं तो उन दोनों का यूनियन अगर निकालना है तो आपको क्या कर देना है कि दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स दिए हैं उनको आप एक ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दें। बस ये आप ध्यान रखेंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, आपका यूनियन निकल आएगा। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, यूनियन निकालते हैं। क्वेश्चन आपका है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, x इक्वल टू 1, 3, 5, y इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, इसका हम निकालेंगे यूनियन। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, x यूनियन का इस तरह साइन होता है, y इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम नोट कर देंगे ये सभी एलिमेंट जो हैं वो यूनियन में रहेंगे, 1, 2, 3 और 5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका x यूनियन y आ गया। अब यहाँ पर देखें, सेकेंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, a इक्वल टू a e i o u। आपको पता है कि a e i o u जो हैं वो वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, और b में आपके एलिमेंट हैं a, b, c। यूनियन निकालना है, यानी a यूनियन b निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b इक्वल टू जितने भी इसमें एलिमेंट हैं इनको आप नोट कर दीजिए, a e i o और u। अब आप देख लीजिएगा, इसके जो एलिमेंट है इनको भी नोट कर लीजिए। बस ये ध्यान रखना, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, a आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए a को नोट नहीं करेंगे, b नहीं है तो b को नोट करेंगे, और c नहीं है तो c को भी नोट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये a यूनियन b की वैल्यू क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है आपका, a इक्वल टू x दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, b इक्वल टू x दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुआ है। इसको आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं किसमें, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है कि इसमें क्या दिया हुआ है, x दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मतलब x किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर को, और वो भी नेचुरल नंबर 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। मतलब 3, 6, 9, 12 इस तरह से आगे लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में b के लिए देखें तो इसमें क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब नेचुरल नंबर आपको लिखना है लेकिन 6 से कम होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक ही जाएंगे, क्योंकि कहा लेस देन 6। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको कर दीजिए टेबुलर फॉर्म में। तो a इक्वल टू, ये आपका सोल्यूशन है,
तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे। और अगर b को देखा तो b में कंडीशन क्या आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 ये आ जाएगा। ठीक है, ये लेस देन 5 लेस देन 6 नेचुरल नंबर्स हैं, और ये नेचुरल नंबर्स आपके वो हैं जो कि 3 के मल्टीपल हैं। अब अगर इसका हमें निकालना हो यूनियन, तो यूनियन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A यूनियन B इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1, 2, 4, 5। ठीक है ना, ये आ जाएगा। हमने यहाँ पर 3 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 3 आपका 3 के मल्टीपल में आ जाता है, उसको आगे हम लिखेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 4, 5 एंड, ठीक है ना, एंड क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल, ठीक है। तो इस तरह से आपका A यूनियन B निकल आया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो देखें, ये 4th पार्ट भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आसान आपके लिए यही रहेगा कि इसको आप पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लें तो यूनियन निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, x दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। मतलब ये है x की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 से ज्यादा होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए और 6 से या तो कम हो या 6 ही हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है लेस देन और इक्वल टू, मतलब 6 से कम हो या 6 के इक्वल हो। तो यहाँ पर जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ये सोल्यूशन हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 से आगे लिखना होगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6 भी इसमें रहेगा। ठीक है, अब b देख लेते हैं, ये वाला इसमें क्या है, इसकी कंडीशन ये है 6 और 10 के बीच में x की वैल्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, यहाँ इक्वल टू कहीं भी नहीं दिया है। इस वजह से 6 और 10 के बीच में जो डिजिट आते हैं उनको लिखेंगे 7, 8, 9। ठीक है, अब आपको ये पता है कि किस तरीके से हम इसका यूनियन निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा A यूनियन B। अब क्या रखेंगे, A और B के जो एलिमेंट है सभी आपके A यूनियन B में आएंगे, बस रिपीट नहीं होगा कोई भी। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से ये आपका आ जाएगा यूनियन। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है, बहुत ही आसान होता है, बस अच्छे से आप समझे। एकदम मैथमेटिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ओके, बस आप पॉजिटिव रहें। चलिए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा, ये 5th पार्ट ये रहा, a इक्वल टू 1, 2, 3, b इक्वल टू 5। आप देख रहे हैं b इक्वल टू 5 है। अगर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता तो ये एक एलिमेंट हो जाता, लेकिन 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब 0 है ना, जिसको कहते हैं नल सेट। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम A यूनियन B निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यही रहेगा जो A वाला है, यही रहेगा 1, 2, 3। ठीक है, आप याद रखें इस चीज को। अगर ये 5 आपकी कर्ली ब्रैकेट में आ जाती तो ये एक सेट हो जाता। ठीक है ना, फिर यहाँ पर हमें 5 भी लिखना पड़ता, लेकिन ये 5 में कर्ली ब्रैकेट नहीं है, यानी नल सेट का सिंबल है, और इसका मतलब है कि कुछ नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट a इक्वल टू a, b, b इक्वल टू a, b, c इज a सबसेट ऑफ b। इसमें सबसे पहले यही पूछा गया है कि ये बताइए कि a सबसेट ऑफ b है या नहीं है।
तो पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में सेट नोट कर लेते हैं, a इक्वल टू a कॉमा b, और b कितना है, a कॉमा b कॉमा c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि a के सभी एलिमेंट b में हैं, इसका मतलब है कि सेट a b का सबसेट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a सबसेट ऑफ b। ठीक है, a सबसेट ऑफ b होगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज a यूनियन b। a यूनियन b क्या है, तो a यूनियन b निकाल लेते हैं। a यूनियन b इक्वल टू सभी एलिमेंट्स हम नोट कर लेंगे, a और b के, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, तो a कॉमा b कॉमा c। ठीक है, क्योंकि a b इसमें भी है, a b इसमें भी, एक बार इसको नोट किए हैं, और c है उसको नोट कर दिए हैं। तो इस तरह से a यूनियन b की वैल्यू हो गई a कॉमा b कॉमा c। आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a एंड b आर टू सेट्स such that a subset of b, then what is a union b। आप लोगों को ये बात याद रखनी होगी कि अगर a और b दो सेट हैं और वो a सबसेट ऑफ b है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका जो यूनियन होगा वो b होगा। क्या होगा, b होगा। याद रखें, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, if a and b are two sets such that a सबसेट ऑफ b, तो ऐसी कंडीशन में जो a यहाँ लिखेंगे, देन a यूनियन b इक्वल टू b होगा। क्या होगा, a यूनियन b इक्वल टू b होगा। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर आपका ये उल्टा हो जाए, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इतना ही था, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर कहीं पर आपको ऐसा मिल जाए कि b सबसेट ऑफ a, ऐसा मिल जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए तो बताइए b यूनियन a क्या होगा, तो ये a ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया फिनिश। इसमें कुछ था नहीं, बस यही कंडीशन थी कि अगर a सबसेट ऑफ b है तो a यूनियन b इक्वल टू b ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर b सबसेट ऑफ a है तो b यूनियन a इक्वल टू a हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप लोग, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें a b c d 4 सेट्स गिवन हैं। इसमें आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ज़्यादातर यूनियन ही पूछा गया है, तो यूनियन आपको अच्छे से पता ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपका पूछा गया है a यूनियन b। तो आप जानते हैं a यूनियन b की कंडीशन क्या होगी, a और b के सभी एलिमेंट पुट कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिपीट नहीं होगा कोई भी एलिमेंट। इसके बाद में देखिए सेकेंड वाले में क्या पूछा गया है, सेकेंड वाला है आपका b यूनियन c। तो b और c के सभी एलिमेंट रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसके बाद में c में देखिए 5, 6 इधर भी है, 5, 6 इधर भी है, इसलिए 5, 6 को नोट नहीं करेंगे दोबारा। 7 और 8 बचा, इसको नोट कर लेंगे। क्लियर, तो ये आपका हो गया b यूनियन c। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड आपका है, सॉरी इसमें शायद सेकेंड पार्ट में आपका a यूनियन c था, तो इसको आप थर्ड पार्ट कर लीजिए, ये सेकेंड में ले लेता हूँ, a यूनियन c। तो a यूनियन c अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a और c के सभी रख दीजिए, a के कितने 1, 2, 3, 4, c के हैं 5, 6, 7, 8। तो सभी एलिमेंट नोट कर दीजिए, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आपका क्या हो जाएगा? A यूनियन C। ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया है? B यूनियन D, यानी B और D के B सेट और D के सभी एलिमेंट नोट करना है। B में है 3, 4, 5, 6 और D में है 7, 8, 9, 10। तो सभी रख दीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हो गया ना? तो इस तरह से आपका फोर्थ पार्ट हो गया, यानी B यूनियन D हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट में पूछा गया है, फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन C का मतलब क्या हुआ कि A B C के सभी एलिमेंट नोट कर दीजिए, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसके बाद में B में आइए तो 3, 4 B के नोट हो चुके हैं, नहीं करेंगे तो 5, 6 यहाँ से नोट कर लेंगे। और इसके बाद में C की बात अगर आएगी तो C के लिए क्या हो जाएगा? C में यहाँ देखें 5, 6 ऑलरेडी नोट है तो इनको नोट नहीं करेंगे, रिपीट हो जाएगा। तो 7, 8 नोट कर लेंगे, 7, 8। ये आपका हो गया A यूनियन B यूनियन C। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या है? सिक्स्थ पार्ट में पूछा गया है A यूनियन B यूनियन D, यानी A B D के सभी एलिमेंट नोट कर देना है। तो A का एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, 4। और B का क्या है? B में है 3, 4, 5, 6। तो 3, 4 तो ऑलरेडी हो गया है, 5, 6 नोट कर देना है। और फिर D में आना है। D में क्या है? 7, 8, 9, 10। तो 7, 8, 9, 10 कॉमा लगा करके लिख देंगे। ये आपका हो गया A यूनियन B यूनियन D। चलिए लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है B यूनियन C यूनियन D। B यूनियन C यूनियन D, ठीक है, यानी B C D के सभी एलिमेंट नोट करना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए B कितना है? 3, 4, 5, 6। इसके बाद में C में आएंगे तो 5, 6 ऑलरेडी नोट है, 7, 8 हो जाएगा। और फिर D में आएंगे तो D में आपका है 7, 8 पहले से नोट है, बस 9 और 10 नोट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था, इसके 7 पार्ट जो थे वो कंप्लीट हो गए। आपने देखा क्वेश्चन एकदम इजी है, बस आप कंसंट्रेट करके बैठे, एकदम कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।